श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी मौजूद रहे। और कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। हुड्डा ने कहा कि यहां से जनता ने ऐलान किया है कि मौजूदा प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस दौरान हुड्डा ने संकल्प लिया कि सबको एकजुट किया जाएगा और सभी को लेकर साथ चलेंगे। हुड्डा ने यह भी कहा कि इस सरकार से सभी वर्ग दुखी है। तो वहीं पंजाब चुनाव पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि पंजाब चुनाव का हरियाणा में कई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही हुड्डा ने यह भी माना कि पंजाब में गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई थी। बहुत कामयाब है, लोगों में बड़ा जोश है। यहाँ से लोगों ने आह्वान किया है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का। कल से मैं यहाँ पर हूँ, सभी वर्गों ने अपनी अपनी समस्या बताई। इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है और सारे वर्ग विमुख हो चुके हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है। तो यहाँ लोगों ने संकल्प लिया है इस सरकार को, क्योंकि जीटी रोड ने बनाई थी सरकार, जीटी रोड ही इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लोगों की सरकार बनाएंगे, पंजाब का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में तो 2017 में भी आप पार्टी की बहुत थी। यहाँ सब जगह जमानत जब हुई, दिल्ली में, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, उसका असर नहीं पड़ा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हरियाणा की अपनी परिस्थिति है, हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं, इनको उखाड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार। देखिए, पंजाब में मैं समझता हूँ जो पार्टी में एक दूसरे की गुटबंदी थी, वो एक कारण हो सकता है। वो कांग्रेस को ठीक करना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ यहाँ से, मैं सबको एकजुट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में विद्युत मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कहीं भी कार्यक्रम करने का अधिकार है। तो वहीं 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का चुनाव में विशेष महत्व था। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। यह नरेंद्र मोदी और योगी के कुशल प्रशासन को लोगों ने पसंद किया है। थैंक यू। आपके पहले प्रश्न का सवाल है, हर पार्टी को आपस में अधिकार है, कोई भी कहीं जलसा करे, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। हुड्डा साहब हम रात को एक ही जगह रुके हुए थे, पीपली रेस्ट हाउस हो रुके थे। सुबह हमने चाय भी इकट्ठी पी, विधानसभा में भी इकट्ठे बैठते हैं। हमारा विचारों का विरोधाभास हो सकता है, हम आपस में कोई दूसरे के खिलाफ तो नहीं है। वो अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष में। शरद पवार हो, जिसमें आपके ठाकरे हों, जिसमें टीडीपी हो, बीजू जनता दल हो, अकाली दल हो, ऐसी 40 पार्टियों की सरकार जब बनती है तो। और उचाना पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं यूपी में जीत का श्रेय पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया। कि यूपी का जो इलेक्शन है उसका श्रेय देश की जो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और देश में जो संगठन की मजबूती पूर्व में अमित शाह जी और बाद में जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके माध्यम से हमारी मजबूती होती है। और फिर सरकार की योजनाओं का जो लाभ खास करके योगी जी के नेतृत्व की सरकार का वहाँ की जनता को मिला और योगी जी ने मोदी जी के इस नारे को सार्थक किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसके चलते वहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं लागू हुई, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता वहाँ पर आई।
वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ में ली फार्म में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐलानाबाद से विधायक अभय चौटाला ने शिरकत की, जहां उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल की ओर से शुरू की गई बुढ़ापा सम्मान पेंशन में कटौती बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बुढ़ापा पेंशन में कटौती कर गठबंधन सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है, जिसे इनेलो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इनेलो की सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन को 10,000 रुपए किया जाएगा, जबकि बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपए किया जाएगा। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, जहां भाजपा और कांग्रेस सीधा चुनाव लड़ रही थी, वहां मान के चलो लोग कांग्रेस से जो है आज ऊब चुके हैं, इसलिए मजबूरी में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जहां पंजाब के चुनाव का सवाल है, पंजाब के अंदर भी लोग कांग्रेस से दुखी थे। वहीं बादल साहब के वक्त में एक बेअदबी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बात वो गले से नहीं उतरी, इसलिए उन्होंने अकाली दल को भी नकार दिया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं आने वाले समय में फिर अकाली दल सरवाइव करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसे कई झटके लगे, लेकिन हमने अपनी पार्टी को फिर से हमेशा खड़ा किया, लोगों का विश्वास जीता है। आज आपके सामने था हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था, और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की भीड़ है। किसी भी पार्टी की जिले की मीटिंग में भी सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं आते। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की संख्या में लोग। खबर जींद से है, जहां पंजाब में आप पार्टी के एक तरफा जीत के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां हिसार बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने अपने पैतृक गांव डूमरखां कला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान ब्रिजेंद्र सिंह सांसद ने कहा कि आने वाले समय में नई राजनीति का उदय होगा। तो वहीं आप में शामिल होने के सवाल पर ब्रिजेंद्र सिंह किनारा कर गए। बता दें कि पिछले 6 महीने से ब्रिजेंद्र सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर है। स्कूलों की जो स्थिति है, स्कूलों को रादौर में शाहिद ऊधम सिंह के शौर्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान आयोजकों ने सांसद नायब सैनी को शहीद ऊधम सिंह का चित्र भेंट कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद ने अपने निजी कोष से धर्मशाला के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की ग्रांट राशि देने की भी घोषणा की है। इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है और 2024 में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। हमारे विशिष्ट अतिथि 2024 के अंदर का तो संकेत जनता ने अभी दे दिया है। इतना 4 स्टेट्स के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और दूसरी बार बनी है, तो ये सीधा सीधा संकेत देश की जनता ने एक अपना मिनी ये चुनाव था देश का, और उस मिनी चुनाव के अंदर ये संकेत दे दिया कि 2024 के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से इस देश की बागडोर को संभालेंगे, और जो विकास की गति उन्होंने चलाई है उस विकास की गति को और तेज करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी करेंगे। और झज्जर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक एक विवाहिता को काफी समय से अपने पति पर शक था कि उसका अवैध संबंध किसी दूसरी महिला के साथ चल रहा है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने पुलिस की मदद से अपने पति की दुकान पर छापेमारी की और पति को एक अन्य महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए मौके पर धर दबोचा। पीड़ित महिला की माने तो उसने अपने पति को कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने पत्नी की एक नहीं सुनी। तब मजबूरी में आकर पीड़िता ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
महम के गांव खेड़ी में आपसी रंजिश को लेकर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को रोहतक पीजीआई में उपचार के लिए भेजा गया। घायल के परिजनों ने बताया कि 2 गाड़ियों में कुछ युवक आए थे, जिन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। जब विरोध किया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस बीच एक शख्स को गोली भी लग गई। परिजनों ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खेड़ी में गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना पर हम आए हैं यहाँ, और जो शमशेर सिंह घायल था उसको इलाज के लिए पीजीआई रेफर हो गया। तो कुछ पता चल सके क्या? जांच जारी है, अभी जांच चल पापा सर उसका संजय बटियानिया नहीं आ रहा जो हमारे गुआंढ में उनका भाई फौजी का उसकी चुकरे साड़ा सूड़ा है, उसकी फीस देगा 1.5 लाख रुपए। उस केस लुआ दिया, हम तीनों बैठा दिए। हम बोले महाजी मार दो कोसा दो नहीं है। नु बोला देख मेरी नहीं बस आओगी, ऊपर बात कर रहे हैं सच्चों के लिए और मना लाना पड़ेगा। और लांदे जी बदली करवाया गया जब न जानी है। तो भीतर भी गए तुम? नहीं जी मैं नहीं गया, जो बलराम के लाग गया केस। अच्छा बलराम का लाग गया। पैसे मारा दे दिए हमारे भाई ने, कप्तान ने तो झड़ा बन रहा है सफाई के लिए। अगर इन तो अपनी तरफ रख ले, भलाई ले ले समाज से या मान ले परिवार से। करनाल के कुंजपुरा गांव में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि 20 साल का घायल युवक मानसिक रूप से कमजोर है और बाइक रिपेयर की दुकान पर काम करता है। घायल युवक का फिलहाल इलाज चल रहा है। घायल युवक के परिजनों की माने तो पुलिस मामले में सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना है कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसने और क्यों उनके बेटे पर हमला किया। कहता है इसकी बहन आई है, अपने भांजों के साथ खेल रहा था। 2-3 बार फोन आया उसके पास, उसने फोन उठाया। इसने समझा रॉन्ग नंबर, तभी मैंने पता नहीं है कुछ कहा या ना कि मेरे को नहीं पता। एक बार फिर कहते मम्मी फोन आ रहा, मैं किसका मेरे को दिखा। फिर मैंने उसी नंबर पे फोन किया, कहता आंटी रॉन्ग नंबर हमने नहीं किया। उसी नंबर पे जोसेफ नंबर से फोन आ रहा था। तो मैंने क्या कहता आंटी हमने नहीं किया। मैं ये नंबर तुमने फोन किया अभी, तो तुम कैसे कह रहे हो अभी फोन नहीं आया? फोन तुम्हारा ही आया है। इतनी देर में उन्होंने कट कर दिया फोन। मैं थोड़ा अंदर तक गई, मेरा बच्चा गेट तक गया, पता नहीं फोन दोबारा आ गया होगा, उन्होंने बुला लिया। पता नहीं कैसे बाइक पे बिठा के ले गए या पैदल खींच के ले गए। उस साइड थोड़ा अंधेरा सा पड़ता है। उन्होंने मेरे बच्चे को चाकू से बाहर चलाया, यहाँ पे पेट में 7-8 बार मारा है। एक ये मेरा बच्चा नहीं, वो कितने नहीं पता नहीं। 3 राज्यों को आपस में जोड़ने वाला सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे लंबे समय से चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा रहा है। सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल इस रोड को 4 लेन किए जाने के वायदे कर सत्ता पर तो काबिज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इस दिशा में कोई काम नहीं करता है, जिसके बाद लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसे में यह हाईवे का लगातार खस्ता हाल होता जा रहा है और इस मार्ग को लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। वहीं भाकियू ने तो अब इस खस्ताहाल रोड को बनवाने के लिए आंदोलन करने का भी ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर भाकियू 21 मार्च से रोड जाम करने की तैयारी में है, जिसको लेकर भाकियू नेताओं ने शहर में स्थानीय दुकानदारों से भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए समर्थन मांगा है। बुरा हाल है कि अफसर भी वहां बैठते नहीं। सरकार ने किसी की जान माल की कोई परवाह नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक दौड़ी गांव का 6 साल का बेटा सड़क के खड्डे के कारण ही उसकी मौत हुई है। हम उसकी भी बड़े दुख व्यक्त करते हैं। और हमने पीछे 4-8 दिन पहले सरकार को चेतावनी दी थी, अगर 20 मार्च तक सड़क पे काम नहीं लगा, सड़क नहीं बढ़ी, तो हम 21 मार्च को रादौर में बूब का चौक रोड पर जाम करेंगे। बिल्कुल रोड जाम रहेगा। और आज हमने कमेटियां बनाकर आसपास के गांव में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। और आज रादौर में दुकानदारों से भी हम अपील करने के लिए आए हैं। आज जितना भी हमारा बाहर सड़कें बन रही है, पूरा मटेरियल हमारे यमुनानगर जिले से जा रहा है और खनन में इतना ओवरलोड का भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। इसको 4 लाइनिंग करने के लिए इसका लगभग टेंडर भी हो चुका है। इसकी पेड़ कटने की वो NOC आने वाली है। लगभग जल्दी ही इसके ऊपर काम लग जाएगा, क्योंकि ये मैंने लोकसभा के अंदर भी इस बात को उठाया था, क्योंकि इस रोड के ऊपर जो ये कुरुक्षेत्र से लेकर के यमुनानगर तक रोड है,
इसके ऊपर 5 तो मंडियाँ पड़ती हैं और इसके ऊपर शुगर मिल पड़ती है। इस रोड के ऊपर 2 शुगर मिल पड़ती हैं और इसके ऊपर एशिया की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी पड़ती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव वाहनों का है। और उसके कारण से मैंने इस बात को लोकसभा के अंदर भी उठाया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी ने इसको लेकर के आए हैं। जल्दी ही इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। ये 4 पलवल के कुशलीपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 107 वॉलंटियर को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, ताकि जिले में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर होडल और हथीन ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के जिला सहायक परियोजना अधिकारी हुकुम चंद ने बताया कि जिले में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई किसी वजह से बीच में ही छूट जाती है। ऐसे बच्चों को दोबारा से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में करीब 4600 बच्चों को प्रोत्साहित कर स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। मोटो जो बच्चे नॉन स्टार्टर हैं या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, मुख्य धारा में जो शिक्षा की मुख्य धारा उसमें उसके लिए प्रेरित करना अभिभावकों को भी और बच्चों को भी, ताकि वो स्कूली शिक्षा में इनके मेन स्ट्रीम में इनके दाखिल हो सकें। उसके बाद ये वो अपनी शिक्षा इनके प्राप्त कर सकें। ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग हमारे इस साल के वर्ष 2021-22 के जो हमारे सेंटर चले हुए हैं, 107 कदम केंद्र हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं और इनमें 107 ही हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। इनको हमने 2 दिन की ट्रेनिंग पहले हमने सितंबर में दी थी और उसके बाद में कुछ और वॉलंटियर लगाए गए थे, तो उनकी और या पुराने जो वॉलंटियर हैं उनकी कुछ समस्याएं थी, बीच में कुछ जो कदम टूल किट आए थे उनसे संबंधित भी हमें ट्रेनिंग देनी थी। तो हमने ये ट्रेनिंग का 2 दिन का हमने ये आयोजन किया है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात होती है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए वास्तव में, किस प्रकार से डायरी भरनी है, किस प्रकार से उनको बेसलाइन टेस्ट लेना है, उनको एंट्री कैसे करनी है और किस प्रकार से उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ाना है, वो सब चीज़ें इन 2 दिवसीय ट्रेनिंग में। कुरुक्षेत्र के शाहबाद हल्का विधायक रामकरण काला ने राजकीय स्कूल चड़ूनी में 6 कमरों के भवन निर्माण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजकीय स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही कहा कि सरकार की ओर से लगातार करोड़ों रुपए का बजट स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जारी किया जा रहा है और स्कूलों के विकास का यह कारवां निरंतर चलता रहेगा। सरकार के इन प्रयासों से अब छात्रों को सरकारी स्कूलों में भी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। हमारा चुड़नी गाँव अपना गाँव मेरा, हमारे को ये तो नहीं अपने तो बहुत एक यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो बहुत उनसे कह रहे ट्यूब लगा। ये तो सिर्फ मेरे पास आए 1 महीने के अंदर मंजूर कराया, 1 महीने के अंदर ट्यूब चलता करवाया। और भी पाने गाँव में बैठ गया तो 15 दिन में ट्यूब वहाँ के लिए बड़ी चलता करवाया। अहमदपुर बैठे मिल के वहाँ ट्यूब लग रहा, दमतोड़ी में मैंने नवा ट्यूब लगाया, पकाने में नवा ट्यूब लगाया, मतलब कम से कम भी 35 ट्यूब मैंने अपने हल्के में ऐसे लगवा दी। पानी की दिक्कत ध्यान दूंगा। गुरुग्राम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव ने एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी का हर नेता और साथ ही गुरुग्राम के तमाम वार्ड पार्षद एक ही मंच पर दिखाई दिए और फूलों की होली और कवि सम्मेलन का आनंद उठाया। दरअसल होली का त्योहार नजदीक है, सभी लोग होली की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 सालों से कोरोना की वजह से हर त्योहार की रंग फीका पड़ चुका था। वहीं कोरोना का असर कम होने से चलते लोगों में त्योहारों को मिलकर मनाने का उत्साह बढ़ गया है। निश्चित रूप से आज का ऐतिहासिक दिन है। गुड़गांव नगर निगम के इस क्षेत्र में भाई राकेश यादव जो जिला उपाध्यक्ष है, उन्होंने ऐतिहासिक एक आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों ने शिरकत की है। और होली के इस पवन पर्व की मैं इस सफल आयोजन के लिए भाई राकेश फाजिलपुर को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपील भी करता हूं कि होली एक ऐसा पवन पर्व है जिसको बड़े ही खुशी से हंसी से मनाया जाता है। तो हम इस होली को भी बड़े ही शानदार तरीके से, जैसे आज राकेश भाई ने इस सफल होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, उसी तरीके से आने वाले समय में होली के इस पवन पर्व का हम आयोजन लगातार, जो कि 17 तारीख तक ये चलना है। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद जो ये होली समारोह में किया गया है। इसमें क्या नाम है, जो भी लोग आए उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारा ये प्रोग्राम अच्छा सफल रहा, हमें देख के बहुत खुशी हुई। और होली पे सब हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। होली मिलन का त्योहार है, बस यही है। और लेडीज जो है आगे बढ़े, मैं पार्षद हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी लेडीज आगे आए और नारी शक्ति को आगे बढ़ाए। सर देखिए, कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के अंदर सभी काफी फैमिलियों को काफी क्षति हुई। कोरोना के बाद पहले ऐसा, अब परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि उसका कोरोना का अब प्रभाव नहीं है। तो अपने सभी काउंसलर साथी को मैंने इनवाइट किया था वार्ड 26 के, और काफी जो आपस में सभी रिलेशन में फ्रेंड सर्कल था सभी को इनवाइट किया था। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करते रहना चाहिए। ये हर्ष और हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता ने अपने घर पर होली मिलन समारोह का आयोजन रखा। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। देखिए, हमारा देश त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। और जब भी ऋतु परिवर्तन होता है वो कोई ना कोई त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। और होली जो रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। और कहा यह जाता है कि सभी गिले शिकवे भूलने का त्योहार है। होली यानी होलिया, जो कुछ हो लिया, अब आगे के लिए नया जीवन, नई किरण के साथ हम अपना जीवन शुरू करें। नहीं, ये आज होली है। पहले तो कोरोना था तो इस चक्कर में कोई प्रोग्राम हो नहीं रहे थे। अब कोरोना खत्म हो रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म सा ही है। तो इसलिए हमने सोचा है भी चलो गेट टुगेदर कर लेते हैं। पूरा राजभवन का स्टाफ और हमारा स्टेट का स्टाफ ही है और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है। बाकी बहुत ज़्यादा तो बुलाए भी नहीं है। तो एक भाजपा भी जीत गई है तो हमने कहा ये जश्न हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो गया। गवर्नर साहब हमारे चेयरमैन है, उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा, हमें बहुत अच्छा लगा। आज तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे चींटी के घर भगवान आगे हों। मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है किस शब्दों से उनका धन्यवाद करें। उन्होंने हमें आके हमारा मान बढ़ाया गवर्नर साहब ने। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने झज्जर में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत की। साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में विकास तेजी से हो रहा है। इस दौरान उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल को जोरदार हमला बोला। इस बीच जुबानी हमला बोलते हुए वहां नजर आए। कहा कि कांग्रेस के लोग हार से बौखलाए हुए हैं और केवल बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं। एक मिनट रुक यार, इसके इनके फोटो तो कोरोना में चला गया, कोविड में चला गया, तो इसलिए बहुत सारा समय अब 5 साल कल शाम भक्तों के लिए मेला स्पेशल ट्रेन जो चली है उसका भरपूर शाम प्रेमियों ने बाबा खाटू श्याम जी की चौकी रखी है। होली के मौके पर होली मिलन समारोह बाके बिहारी लाल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बाबा खाटू श्याम जी चौकी रखी गई है और बहुत जोश के साथ आज होली मिलन का प्रोग्राम बनाया। सभी सम्मानित झज्जर के हमारे सभी प्रेमियों ने जो है मिलकर के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पूरा शहर के मौजूद लोग जो है आज इसमें हैं और मैं इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये जो त्यौहार है, होली का त्यौहार है, बहुत ही भाईचारे का, प्यार का और हर्षोल्लास का त्यौहार है। इसमें भाईचारे को ज़्यादा कामयाब करते हुए आपस में ऐसा भाव बनाएं, एक दूसरे से प्यार प्रेम और ज़्यादा बढ़ाएं, सब मिल करके
किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, हमारी महिलाएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे व्यापारी, सब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।